हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। बात तो सही है। देखें, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। मैंने इंडिया की वीडियो देखी है टीशो पर, जो मोदी साहब को तुम कहते हो काफर, वो काफर भावे जरूर है। उसके हालात जो है देखा है, उन्हें काम कुछ करे कौम के वास्ते, कौन से काम करे अच्छे। कि सुपर पावर अब हिंदुस्तान है, अब अमेरिका नहीं है। कि सुपर पावर को इस टाइम चला कौन रहा है? That India's UPI will come to Malaysia soon. इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी इंडिया इज अ मेजर प्लेयर जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है, जिसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी करेंसी को सपोर्ट करता है। वो कहता है जी हम ट्रेडिंग करेंगे किसमें, नेशनल करेंसी में। मुझे नहीं लगता कि पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर इंडिया से के अलावा कोई और ऐसा मुल्क है जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी, उनके एसेट्स पता है कितने? $600 बिलियन। आपके कितने हैं? 8 बिलियन। $8 बिलियन कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? मैं कनाट प्लेस के पास गया, वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ UPI का साइन पड़ा। हम बहुत पीछे रहेंगे हम। क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कारोबार में सपोर्ट नहीं कर रही, गाड़ी ट्रांसपोर्ट किसी चीज में हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। हम क्या करें किसी साइड में? घर के लिए आटा दाल ये चीजें बहुत सी मुश्किल हुई है। हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज को तस्लीम करना चाहिए। आप अमेरिका के किसी भी बड़ी जगहों पे देख लें, किसी भी जहाँ जिस चीज से अमेरिका तरक्की करता है, आप उसे निकाल के देखें, हिंदुस्तान का उसके ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट पे हिंदुस्तान का बैठा होगा। क्या की जो इकोनॉमी है उसके बीच में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है। वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है, जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है UPI, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन तक भी उन्होंने स्प्रेड किया। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। अगर बात करें वहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमारे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती नजर आ रही है। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना, आने वाले टाइम में ये लगता है कि बरतानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बरतानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। देखें, इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना उसमें स्टेबिलिटी है, उनकी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जहाँ पे जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है, स्टेबल्ड है और वो डिसीजन ले रही है अपने। फिर क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? जी देखिए, असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज्यादा है और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे वो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने मुल्क की पैदावार खुद पूरी कर रहे हैं। बहुत सारी उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और हर चीज़, मतलब गाड़ियाँ और बसेस तक बन रही हैं। कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल UPI कोड दिखा रही है। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा, इंडिया हमसे 100 साल आगे है। दोस्तों, आज भारत का UPI पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। UPI से पैसे भेजने का तरीका बहुत ज्यादा बदल गया है। मोबाइल उठाओ, QR कोड स्कैन करो और पैसा तुरंत खाते में। भारत में हर दिन करोड़ों लोग UPI से लेन देन कर रहे हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक हर कोई UPI पर भरोसा कर रहा है। और जब से दोस्तों एक मुस्लिम देश यानी कि दुबई ने भारत का UPI अपनाया था, तब से पाकिस्तानियों को जलन हुई थी और कह रहे थे कि एक
एक काफिरों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, एक मुस्लिम देश को नहीं अपनाना चाहिए। और साथ ही भारत की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को दूसरे देश क्यों अपना रहे हैं? पाकिस्तानियों में साफ तौर पर ये जलन दिख रही थी। भारत का सिस्टम इतनी तेजी से बाहर कैसे फैल रहा है, इनका कहना था। लेकिन अब दोस्तों एक और मुस्लिम देश ने यानी मलेशिया ने भी भारत के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जुड़ने का फैसला किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बातचीत के बाद यह डील तय हुई है कि इसका मतलब साफ है कि भारत के यूपीआई अब मलेशिया में भी काम करेगा। भारतीय लोग जाकर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच डिजिटल लेन देन और मजबूत होगी। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है, हमें अपने हालात देखने चाहिए। पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सिर्फ वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। दिल को तसल्ली दें तो मुकाबला है, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे जाता है। लेकिन वो बस माइंडों में हमारे भरा है पाकिस्तानी, वैसा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन? आप अफगानी हो? हाँ, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की हो, मोहब्बत इंडिया से करते हो या पाकिस्तान से? नहीं, मोहब्बत तो पाकिस्तान से ही होगी ना। लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे तो इंडिया बहुत आगे है जी। आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा तो ये तो ना वाली बात है। और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आजाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुंच गया और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें मोदी ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें हमें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। तो उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई खतरा हो। इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई खतरा है ना पाकिस्तान से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया के जो हिंदुस्तान के जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो देने जा रहे हैं मलेशिया को। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और साथ ही मोदी साहब को उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब हम टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं देखना चाहते, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। ये जरा आप समझ रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली इंडिया इन मुल्कों को कहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालो। यहाँ पाकिस्तान पे अगर प्रेशर नहीं डालना तो वो करो जो हम कहते हैं। लिखा हुआ है कि इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडी विल बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट आज भी इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान है। ठीक है, आप जदीद दुनिया से तो जुड़े ही नहीं, अभी टेक्नोलॉजी से जुड़े ही नहीं। ना 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 ना, ना कोई वास्ता नहीं है आपका। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी से कोई जुड़ा हुआ है तो वो आपके सिक्योरिटी के अदारे हैं। ठीक है, वो भी इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो पाकिस्तान में हाल ही नाल है। ठीक हो गया। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए सारा कुछ करना है, पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के लिए करना है। तो वो एक हद तक पाया भी कर, मगर उन्होंने भी जो कुछ खरीदा है वो बाहर से आया सारा कुछ। ठीक है, तो जब हम मौजूदा अहद में टेक्नोलॉजी बाय करते हैं बाहर से, तो जिंदा मिसाल में देता हूँ, जब आपने F-16 बाय किया, ठीक है, तो आपके तैयारे यहाँ पे रुक गए, आपके पास पुर्जे नहीं थे। हाँ बिल्कुल, तो सारी बात है। जब मैंने एक चीज बनाई नहीं, मतलब एक चीज कोई भी टेक्नोलॉजी है, जब अगर वो इश्यू होगा उसका तो जिसने बनाई है मैं तो उसी के पास जाऊंगा। आपके ऐप का भी यही हिसाब है। अगर आप एक ऐप किसी अमेरिका से, बरतानिया से, जर्मन से बाय करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो इंतहाई आसान है कि किसी वक्त भी आपके ऐप के अंदर दाखिल होकर आप वो कुछ भी कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या दुनिया के ये जो नेबर कंट्री है, खास तौर पे इंडिया से थोड़ा कंपैरिजन तो वैसे हमारा उनसे नहीं बनता, क्योंकि खास तौर पे इस फील्ड में IT में डिजिटल मुआशी तौर पे नहीं बनता। ठीक है, लेकिन जब मुआशी तौर पे नहीं बनता तो इसका मतलब है कहीं भी नहीं बनता। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को तो आज़ाद हुए बिल्कुल उतने ही साल हुए हैं, लेकिन अगर आप आज़ाद होने के हवाले से बात कर रही हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया की अगर हम कंपेयर करने लगे, इवन मेडिसिन ही कर लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, बहुत छोटी सी जगह है। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या वजह है? बाय द वे, यहाँ पे वजह मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि बाय द वे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए जब तक खानापुरी होगी,
काम नहीं होगा हमारे मुल्क में, ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ खाना पूरी हो रही है, काम नहीं हो रहा। वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि वो एक मिसाल मैं आपको दूं कि एक बादशाह सलामत होता है तो वो गीदड़ वाली आपको समझ आ गई होगी। तो वजीर आजम